हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सूखी खांसी के अंदर कौन सा कफ सिरप यूज किया जाता है और बलगम वाली खांसी में कौन सा कफ सिरप यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कफ सिरप दो प्रकार के होते हैं। पहला है ड्राई कफ सिरप। ड्राई कफ सिरप क्या होते हैं? जो सूखी खांसी में यूज किए जाते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप भी बोल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है वेट कफ सिरप। वेट कफ सिरप क्या होता है? जिसका मतलब होता है बलगम वाली खांसी के सिरप, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्टिव कफ सिरप भी बोल सकते हैं। देखिए, ड्राई कफ सिरप, जो कफ सिरप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ड्राई कफ सिरप और दूसरा होता है वेट कफ सिरप। ड्राई कफ सिरप को हम नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप भी बोल सकते हैं और वेट कफ सिरप को हम प्रोडक्टिव कफ सिरप भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से देखना, ड्राई कफ सिरप को हम क्या बोलते हैं? सूखी खांसी बोलते हैं, सूखी खांसी बोलते हैं। और वेट कफ को हम बोलते हैं बलगम वाली खांसी। तो इसमें कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि सूखी खांसी में कौन सा कफ सिरप लेना है और बलगम वाली खांसी में कौन सा कफ सिरप लेना है। इनकी पहचान कैसे करें, ये मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि किसी को सूखी खांसी होती है और वो मेडिकल स्टोर से बलगम वाली खांसी की सिरप ले आता है, या मेडिकल वाला खुद उसको दे देता है। तो उसको लेने के बाद में उसको आराम नहीं आता है, या फिर बलगम वाली खांसी है तो अगर सूखी वाली खांसी सिरप ले लेता है तो आराम नहीं मिल पाता है। ऐसा काफ़ी बार हो जाता है जब मेडिकल स्टोर वाले को नॉलेज नहीं होता है, या किसी गलती के कारण ऐसा हो जाता है जिससे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो आपको कफ सिरप लेने से पहले पहचान करनी है कि हमें कौन सी खांसी में कौन सा सिरप लेना है। तो ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ओनली ड्राई कफ है, क्या है? ओनली ड्राई कफ है, यानी केवल सूखी खांसी है, तो हम उसमें डेक्स्ट्रामेथासोन साल्ट की सिरप यूज करेंगे। कौन सी सिरप यूज करेंगे? डेक्स्ट्रामेथासोन साल्ट की सिरप यूज करेंगे। यानी जिस सिरप में डेक्स्ट्रामेथासोन होगा, क्या होगा? डेक्स्ट्रोमेथासोन होगा, वो ही साल्ट हमें सूखी खांसी में यूज करना है। तो आपको एक बात याद रखनी है, D फॉर डेक्स्ट्रामेथासोन और D फॉर ड्राई, यानी कि सूखी। तो सूखी खांसी में हमें डेक्स्ट्रामेथासोन साल्ट को यूज करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर किसी को ड्राई कफ है यानी सूखी खांसी है और उसके साथ में रनिंग नोज भी है, क्या है? ड्राई कफ है यानी सूखी खांसी है और रनिंग नोज है यानी कि नाक बहरी है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? तब हम यूज करेंगे डेक्स्ट्रामेथासोन, क्लोरफेनिरामाइन और डाइफेनिहाइड्रामाइन। या तो एक तो डेक्स्ट्रामेथासोन तो यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ में हम यूज करेंगे क्लोरफेनिरामाइन, या अगर ये नहीं है तो हम डाइफेनिहाइड्रामाइन यूज करेंगे। तो हमें इन बातों का याद रखना है। इन दोनों में से हमें एक साल्ट यूज करना है डेक्स्ट्रामेथासोन के साथ में। कब करना है? जब ड्राई कफ हो या रनिंग नोज हो, यानी कि सूखी खांसी हो या नाक बहरी हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? डेक्स्ट्रामेथासोन और क्लोरफेनिरामाइन यूज करेंगे। उसके बाद में तो जब डेक्स्ट्रामेथासोन है वो तो सूखी खांसी को ठीक कर देगा, और जो क्लोरफेनिरामाइन है वो नाक जो बहरी है उसको ठीक कर देगा। या तो क्लोरफेनिरामाइन यूज करेंगे, या कौन सा यूज करेंगे? डाइफेनिहाइड्रामाइन। इन दोनों में से आपको एक साल्ट यूज करना है। एक इस बात का आपको ध्यान रखना है। डेक्स्ट्रामेथासोन के साथ अगर आपको सूखी खांसी के साथ में नाक बह रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, जो रेक्सकोप DX की नाम से जो सिरप है, इसमें है डेक्स्ट्रामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन कफ सिरप। तो ये सिरप भी आप ले सकते हैं, या अदर कंपनी की सिरप भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर किसी को ड्राई कफ हो, क्या हो?
अगर किसी को ड्राई कफ हो यानी सूखी खांसी हो, रनिंग नोज हो या कंजेशन हो, रनिंग नोज हो या कंजेशन हो यानी कि सूखी खांसी के साथ में नाक बहरी हो और नाक बंद भी है, तो आपको कौन सा सिरप यूज़ करना है? तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करेंगे डेक्स्ट्रामेथार्फन और क्लोरफेनिरामाइन एंड, या तो क्लोरफेनिरामाइन हो या डाइफेनहाइड्रामाइन हो। तो इसके साथ में अलग से कंजेशन के लिए हम यूज़ करेंगे फेनलेफेरिन। क्या यूज़ करेंगे? फेनलेफेरिन यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो जो डेक्स्ट्रामेथार्फन है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सूखी खांसी को ठीक करेगा, और जो क्लोरफेनिरामाइन है ये ठीक करेगा जो नाक बहरी है, रनिंग नोज हो रहा है उसको ठीक करेगा, और जो फेनलेफेरिन है ये ठीक करेगा किसको? जो कंजेशन है, जिस नाक बंद हो रही है उसको ये ठीक करेगा। और ये जो साल्ट है जिसमें ये जो साल्ट हैं ये आपको सूखी खांसी होने पर यूज़ करना है, क्योंकि सूखी खांसी के साथ में जुखाम की शिकायत होती है, यानी थोड़ी थोड़ी जुखाम लग जाती है, तो आपको इन साल्ट को भी याद रखना है। कौन से साल्ट? जैसे कोडीन है, नोस्कैपिन है, डेक्स्ट्रामेथार्फन है, या क्लोरफेनिरामाइन है या डाइफेनहाइड्रामाइन है। तो ये क्या है? सूखी खांसी में ये साल्ट यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि सूखी खांसी के साथ में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जुखाम भी होती है। देखिए आपने पहले कभी ये जो कोडीन है, क्या है ये जो कोडीन है, कोडीन साल्ट देखा होगा या सुना होगा। ये क्या है? खांसी की सिरप के अंदर है, लेकिन अब ये जो कोडीन है ये फिलहाल में गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? बैन कर रखा है, क्योंकि ये जो कोडीन है वो नशे में ज़्यादा यूज होने लगा था, इस कारण से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। तो कोडीन साल्ट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? अब नोस्कैपिन साल्ट को यूज़ करते हैं। ये जो साल्ट है जो आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है? कफ सेंटर सप्रेसेंट है। क्या है? कफ सेंटर सप्रेसेंट है। जो कफ सेंटर होता है, क्या होता है? जो कफ सेंटर होता है उसको क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं। यानी कि कफ सेंटर जो होता है वो हमारा कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। तो ये सारे साल्ट ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। तो इनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि इनको लेने के बाद में, इनका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है कि इनको लेने के बाद में नींद आने लगती है। तो इसको कम करने के लिए काफ़ी कफ सिरप में आप देखा होगा कि जो कैफीन है वो ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो माइंड है वो ठीक रहता है, वो नींद नहीं आती है। आप देखना काफ़ी सिरप में कैफीन ऐड होता है। इसके लिए कौन सा सिरप ठीक रहेगा वो मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, जो आप देख सकते हैं। इसके लिए ये है, जिसमें क्या है? डेक्स्ट्रामेथार्फन भी है, और क्या है? फेनलेफेरिन भी है, और क्या है? क्लोरफेनिरामाइन। ये तीनों साल्ट इसमें अवेलेबल है, तो इसके लिए आप ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे वेट कफ के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं, यानी कि जिसका मतलब है बलगम वाली खांसी। वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी। ये जो सारे साल्ट हैं वो वेट कफ में यूज़ किए जाते हैं। ये जो सारे साल्ट हैं जैसे सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम सीट्रेट, गाइफेनेसिन या अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमहेक्सिन या एम्ब्रोक्सोल। तो ये जो सारे साल्ट हैं ये सारे साल्ट बलगम वाली खांसी में यूज़ किया जाते हैं। ये जो सारे साल्ट क्या करते हैं? ये बलगम को पतला कर देते हैं, यानी कि बलगम को तोड़ते हैं ताकि वो आसानी से बाहर आ सके, ताकि चेस्ट में रिलीफ मिल सके और खांसी में आराम मिल सके। तो ये क्या करते हैं? बलगम को पतला करते हैं, यानी कि बलगम को तोड़ते हैं। अब अगर किसी को बलगम वाली खांसी है तो यानी कि वेट कफ है, लेकिन बलगम क्या है? वो छाती के अंदर जमा भी हुआ है, तब क्या करते हैं? यानी कि किसी को बलगम वाली खांसी है यानी कि वेट कफ है, और लेकिन बलगम है वो छाती के अंदर जमा भी है, तब क्या करते हैं? तब इन साल्ट के साथ में क्या करते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर ऐड कर देते हैं। यानी ब्रोंकोडाइलेटर क्या करते हैं? जो सांस की नली है उसको खोल देते हैं,
जिससे जो बलगम है वो आसानी से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ब्रोंकोडायलेटर कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है जैसे सालबुटामोल है, लियोसाल्बुटामोल है या ट्रबुटालिन है, ये क्या है, ब्रोंकोडायलेटर हैं। तो ये सारे साल्ट मिक्स करके यूज़ करते हैं। ये जो सालबुटामोल है, सालबुटामोल को मिक्स कर दिया जैसे सोडियम के साथ में या अमोनियम क्लोराइड के साथ में, या लियोसाल्बुटामोल जो है इसको ऐड कर दिया, ट्रबुटालिन को ऐड कर दिया, तो ये क्या है, सारे ब्रोंकोडायलेटर हैं। ये तीनों क्या है, ब्रोंकोडायलेटर हैं, जिनको इनके साथ में जो वेट कफ वाली जो सिरप है इन साल्टों के साथ में ऐड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, ताकि क्या कर सकें, सांस की जो नली है उसको खोल सके और बलगम जो आसानी से बाहर आ सके। कभी कभी क्या होता है, इनको लेने के बाद में, कभी कभी क्या होता है, इनको लेने के बाद में कंपन होने लगता है और जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। तब क्या करना है, आपको थोड़ा फैन या पंखा चलाकर थोड़ा रिलैक्स करना है और थोड़ी देर में ऑटोमेटिक आपको रिलीफ हो जाएगा। क्योंकि ये जो ब्रोंकोडायलेटर हैं वो हार्ट पर क्या करते हैं, हार्ट पर काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है और कंपन भी होने लगता है। तो इसकी डोज आपको डॉक्टर से पूछ के लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह के आप इनको यूज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हैं, जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं, पल्पिटेशन, क्या है, पल्पिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, नर्वसनेस है और थ्रोट इरिटेशन है और मसल ट्रेमस है। तो ये इसकी क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। देखिए अगर आप वेट कफ सिरप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अगर आप वेट कफ सिरप ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो ब्रोंकोडायलेटर है वो ऐड है। जैसे आप 10 ml सिरप ले रहे हैं, यानी जो डोज है वो कितनी ले रहे हैं, 10 ml आप डोज ले रहे हैं, और उसको लेने के बाद में आपको पसीना आ रहा है या दिल की धड़कन बढ़ रही है या घबराहट हो रही है या आपका शरीर है वो काँप रहा है, तो आपको क्या करना है, जो सिरप की जो डोज है वो क्या कर देनी है, कम कर देनी है। जैसे आप 10 ml ले रहे थे तो आपको उसकी डोज कितनी कर देनी है, 5 ml कर देनी है। अब मैं आपको कुछ ब्रांड नेम बताता हूँ जो ब्रांड नेम है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उनके साल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको सिरप मेडिकल से डायरेक्ट, अगर आप मेडिकल स्टोर से आप सिरप खरीदते हैं तो आपको परेशानी ना हो। तो जैसे हमारी सबसे पहली सिरप है अस्तालिन एक्सपेक्टोरेंट, क्या सॉरी अस्तालिन एक्सपेक्टोरेंट सिरप, जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर आता है लियोसाल्बुटामोल एंड गाइफेंसिन और एम्ब्रोक्सोल। ये तीनों साल्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं, लियोसाल्बुटामोल है, एम्ब्रोक्सोल है और गाइफेंसिन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है एस्कोरिल सी, जिसके अंदर आता है कोडीन और क्लोरफेनिरामाइन। देखो कोडीन है, इसको बैन कर दिया गया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया है, लेकिन मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, लेकिन इसको बैन कर दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट सिरप है एक्सेलिन। जो एक्सेलिन है इसके अंदर क्या आता है, एक तो एम्ब्रोक्सोल आता है और गाइफेंसिन आता है और साल्बुटामोल। ये क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है, क्या है, ब्रोंकोडायलेटर, और इसके अंदर मैंथोल भी आता है, क्या आता है, मैंथोल भी आता है। तो ये ड्राई कफ जो वेट कफ जो होता है उसके अंदर काम आती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ब्रोंकोसोल्विन। तो इसके अंदर क्या आता है, गाइफेंसिन और ट्रबुटालिन एंड ब्रोमहेक्सिन आता है। ये तीनों साल्ट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं और ये किस में काम आते हैं, वेट कफ में, वेट कफ में आते हैं। और इसके अंदर ट्रबुटालिन जोड़ दिया गया जो क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है, यानी कि सांस की नली को खोलने का काम करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है कैडी कफ या ग्रिलिंग टस, या तो कैडी कफ हो या ग्रिलिंग टस हो। तो मैंने इमेज में आपको ग्रिलिंग टस दिया है, जिसके अंदर आता है डेक्स्टामेथार्फन, क्लोरफेनिरामाइन या गाइफेंसिन या अमोनियम क्लोराइड। ये चारों साल्ट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, जो क्या करते हैं,
कि ये सिरप कब दी जाती है, कि जब पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि बलगम वाली खांसी है या सूखी खांसी है, तो ऐसी कंडीशन में इन सब को मिक्स करके दिया जाता है पेशेंट को, ताकि जो पता नहीं होता इस कारण से कि सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, तो इस कारण से इनको दोनों को मिक्स करके दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो कैसा लगा है आपको, उसका कमेंट करके कमेंट में बताएं। थैंक यू।